Okay, children. Now we have another question of this chapter. Question is find the zero of the quadratic polynomial 5x square plus 8x minus 4 and verify the relationship between the zeros and the coefficient of the polynomial. देखो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आते हैं, चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें सम और प्रोडक्ट दिया है, उसको वेरीफाई करना है. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बेसिक्स वाले में बहुत आते हैं. तो देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम इक्वेशन को यहां लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4. अब हमने आपको बताया इस चैप्टर में सम और प्रोडक्ट निकालना इंपॉर्टेंट है सबसे पहले. तो सबसे पहले बच्चों हम सम निकालेंगे, जो होता है अल्फा प्लस बीटा विच इज माइनस बी अपॉन ए. ठीक है, प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा विच इज सी अपॉन ए. तो अब ध्यान से देखो, ये हो गया तुम्हारा ए हो गया 5, बी हो गया 8 और सी मतलब कांस्टेंट टर्म विच इज माइनस 4. तो बी की वैल्यू कितनी आई? 8. अब माइनस तो लगेगा, ए कितना हमारे पास? 5. तो पहला हमारा आया माइनस 8 अपॉन 5. क्लियर. अब आते हैं सी अपॉन ए. तो सी हमारे पास कितना है बच्चों? माइनस 4. ए हमारे पास कितना है? 5. तो माइनस 4 अपॉन 5. ये हमारा क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया, जो कि अल्फा बीटा सी अपॉन ए. क्लियर. अब हम क्या करेंगे? अल्फा और बीटा निकालेंगे, मतलब वो दो जीरो निकालेंगे जिसको पुट एक्स की वैल्यू पे रखने पे पूरा टर्म क्या हो जा रहा है? जीरो हो जा रहा है. तो हम वो टर्म निकालेंगे. अब वो टर्म कैसे निकालते हैं? ये 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4, वही सेम चीज है कि कांस्टेंट को हम एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे. व्हाट वी गेट 4 5 20. अब इस 20 को हमें ऐसा स्प्लिट करना है कि प्लस करने पे या माइनस करने पे मिडिल टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे एलसीएम आ जाए. ठीक, तो आओ जाओ देखते हैं. तो ये आ गया 2 से, पहले 2 10 2 5 5 क्लियर. अब देखो 2 2 कितना हो गया? 4. 4 प्लस 5 9. क्या मिडिल टर्म में 9 है? नहीं. 5 2 10. 10 प्लस 2 12. क्या मिडिल टर्म में 12 है? नहीं. तो 5 2 10. 10 कॉमा एंड 2, तो 10 माइनस 2 करेंगे आएगा 8 एग्जैक्टली. तो हमें क्या पेयर मिल गया? 5x स्क्वायर सर 10x और 2x. लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर आती है कि सर प्लस कहां लगेगा, माइनस कहां लगेगा? मिडिल टर्म में क्या दिया गया है? यहां पे दिया गया प्लस, तो इसका मतलब हम बड़े वाले के साथ प्लस लगाएंगे और यहां माइनस. प्लस माइनस करने पे यहां पर आएगा प्लस 8. बहुत से बच्चे सोच रहे हैं सर आपने माइनस यहां क्यों नहीं लगाया, प्लस लगा देते. तो भैया माइनस प्लस तो माइनस होता, माइनस तो करते हैं, लेकिन साइन फिर माइनस 8 आता. बात समझे? तो इसीलिए हमने यहां पे प्लस लगाया, क्योंकि हमें यहां पे प्लस लगाना है, प्लस लाना है, प्लस 8x और माइनस 4 को एज इट इज लिया. अब ध्यान से देखो बच्चों, इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा? यहां से 5x कॉमन लेंगे तो क्या मिला? x प्लस 2. यहां से माइनस 2 कॉमन लेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अब देखो x प्लस 2 अगेन वी विल टेक दिस कॉमन x प्लस 2 और यहां पे क्या लेंगे? 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो एक बार ये टर्म 0 के बराबर, मतलब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. x की वैल्यू आ गई माइनस 2. दूसरा ये 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 5x इज इक्वल टू 2 आ गया. तो x की वैल्यू 2 अपॉन 5 आ जाएगा. क्लियर. तो ये हमारे पास ये अल्फा आ गया और ये आ गया बच्चों बीटा आ गया. अब आ जाओ, वेरीफाई करना है. तो 2 वेरीफाई. अब यहां पर देखो, वेरीफाई एकदम ऐसा ही करना है बोर्ड में अगर आपको पूरे नंबर चाहिए. तो 2 वेरीफाई करने के लिए भैया अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए होता है. इस माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली है? देखो ध्यान से, इस माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू माइनस 8 अपॉन 5. अब देखो अल्फा की वैल्यू हमने कितनी निकाली? माइनस 2, तो लिखा माइनस 2. प्लस बीटा कितना निकाला? 2 अपॉन 5, तो 2 अपॉन 5. इसको सॉल्व करेंगे, 1 ले लिया. 5 1 5, इसको किया 5 2 10, तो माइनस 10. ये आएगा 2, तो माइनस 8 अपॉन 5 आया इसको सॉल्व करने पे. इसी तरीके से हम प्रोडक्ट लेंगे, मतलब अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए. तो अल्फा बीटा सी अपॉन ए हमने निकाला था, कितना आया था बच्चों? माइनस 4 अपॉन 5 आया था. अब अल्फा कितना हमारे पास है? माइनस 2, तो ये देखो माइनस 2 इंटू बीटा कितना हमारे पास? 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 5. ये लेंगे क्योंकि एलएचएस आरएचएस हमें इक्वल प्रूफ करना है. तो माइनस टू हो गया माइनस 4 अपॉन 5 माइनस 4 अपॉन 5. तो देखो एलएचएस भी इक्वल है और आरएचएस भी इक्वल है. क्लियर. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमेशा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, प्लीज नोट इट डाउन.